आरएसएस बीजेपी के बीच में जब कुछ दरार दिखी तो विपक्ष ने इस मौके का खूब फायदा उठाया। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे दल, सभी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में खाई खिंच गई है और आने वाले समय में बीजेपी और कमजोर होगी। लेकिन एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात करते हैं, घंटों घंटों चर्चा हो जाती है, आरएसएस अपने बयान से जो है वापस चला जाता है। वाकई में सब कुछ फिर दोबारा दुरुस्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। देखिए, विपक्ष का काम है सिर्फ हल्ला करना, उनके पास और कोई काम तो बचा नहीं है। सत्ता में तो आने से रहे, इनके सत्ता आने से रहेगी। और रही बात, देखिए, घर में दो भाई होते हैं, आपस में खटपट होती रहती है। अब वैसे ही है, आपस में समझौता हो गया, कोई बहुत बड़े इशू नहीं है। इसको लोग मुद्दा बना रहे हैं, विपक्ष वाले खासकर। विपक्ष वाले लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा है, सिर्फ मुद्दे ही उठाते रहते हैं, अपना घर नहीं देखते हैं, अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही है, दूसरे की पार्टी में जो कूद रहे कि ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़िया संबंध रहा है और रहता चला आया है और आगे भी रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। विपक्ष के चक्कर में लोग अपना पढ़ने जा रहे हैं। और अभी रही बात विपक्षों की, विपक्ष पहले अपनी पार्टी जाके संभाले, तब भारतीय जनता पार्टी के बारे में उल्टे बयान देते रहें। ठीक है। राम मंदिर में बड़ा मुद्दा रहा। इसमें कहा गया कि राम का नाम लेकर जो है वो संघ ने कोशिश की सबको आईना दिखाने की, लेकिन अब बात फिर वहीं पहुंच गई जिस तरह से संघ और जो है वो भाजपा में आपस में चर्चा शुरू हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संघ जो कि कुछ भाजपा के आक्रमण नेता रहे, जिनके वजह से संघ ने उसको आईना दिखाया और उनको कहा अपनी कार्यशैली को दुरुस्त करिए। ये जो परिणाम आए, इससे सब पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सब हस्त रहे कि जो ये निर्णय, जो परिणाम आए, परिणाम ऐसे नहीं आने चाहिए थे, चूँकि काम किया गया था। लेकिन ये विपक्ष ने ऐसा हुजूम हुल्लड़ फैला दिया जिसके वजह से परिणाम आए। इसके लिए आरएसएस ने सिर्फ जो अब घर का जो मुखिया होगा, आरएसएस आज 1925 की है और घर का मुखिया अगर बच्चा अगर कुछ गड़बड़ी करेगा तो उसको समझाएगा तो भाई। अब कुछ लोग कहते हैं उसको उसमें सभा में, सार्वजनिक जगह क्यों का बंद कमरे में पार्टी नहीं चलती है। उन्होंने आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा इस पर आप विचार मंथन कीजिए, जो कमियां रही उनको दुरुस्त कीजिए और जो अब आइंदा आगे से ऐसी कमियां ना हो, आप संगठन में और कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बिठा करके आगे का कार्य किया जाए। क्योंकि 2027 में फिर योगी जी की सरकार बननी है और 29 में फिर बननी है। मैं इसको कोई दो राह नहीं है। थोड़ा कुछ हो गया, अब आप इनकी कहाँ बात करेंगे। जो उड़ा रहे हैं, ये 1991 से किसी ने 200 का आंकड़ा नहीं प्रयास किया है और वो आज हमको सीख बता रहे हैं। 25 लोगों को 99 जिनके हैं वो हमको बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। जो इन लोगों ने जनता को धोखा दिया, जनता को बरगलाया है खटाखट वाला और कुछ ये संविधान बदलने वाला, उसका जो परिणाम रहा, कुछ हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो गलत टिकट दिए गए जिनके कारण हमारे जो प्रत्याशी हारे नहीं, ऐसा परिणाम नहीं आता। उस पर विचार मंथन किया जा रहा। और संघ तो हमेशा 1985 से 1925 से नहीं मार्गदर्शन कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है, तो उन्हीं के ही कहने पे तो, और वही इसको संचालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इसमें बड़े नेता रहे सब संघ के ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और सब सही हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है। विपक्ष कह रहा है कि संघ नाराज हो गया है और बेरोजगार नाराज हो गया है, इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल गई और संघ को भी बोलना पड़ा खुल के खुद मैदान पे। तो रोजगार को लेकर एक बड़ा सवाल, बड़ा चर्चा जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ये देखिए, इसमें योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही, इनकी कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा टिकट देने के लिए, जिसको देने कहा रहा है उसको टिकट नहीं दिया गया। तो पार्टी वही से हमारे तो कौशल किशोर हार गए। इसी के लिए जो मुद्दे थे योगी जी मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया। इसी के लिए पार्टी को रोजगार भी मुद्दा रहा क्या इसमें? रोजगार भी मिलना चाहिए। महंगाई घटावें, हर चीज़ का है। अब देख रहे ना, यहाँ पे टंकी की कोई व्यवस्था है नहीं, पानी का नहीं व्यवस्था है। ठंडा पानी गरीबों को मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिल रहा है। बताओ, कार्यालय बगली में है, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। टंकी अंकी की ठीक है, मकान हमको नहीं चाहिए। अच्छा, सबकी किस्मत बता रहे हैं, विपक्ष की किस्मत दिखाई पड़ रही है कुछ जिस तरह से संघ नाराज है। नहीं, संघ क्यों नाराज है? संघ अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं। दोनों के संजोग हैं इसमें मिले हुए। मोदी जी अपने संजोग से रहेंगे और बीजेपी सरकार जो हमेशा के लिए जो है अपना कार्यक्रम करती रहेगी
वो पब्लिक भी उसमें संयोग देगी उनका। ठीक है, जो अब की बार राम मंदिर से अयोध्या से हार गए तो क्या हुआ, अगली बार फिर से जीत जाएंगे हम लोग, है ना। ये चीज हम कह रहे हैं सबकी किस्मत आप बताते हैं, विपक्ष की किस्मत दिखाई पड़ रही है 27 के चुनाव में। लग रहा है विपक्ष का आगे बढ़ेगा, फिर इसी तरह जोड़ी उनकी आगे बढ़ेगी, बीजेपी को हरा पाएगी। नहीं, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। बीजेपी को क्यों हरा पाएंगे, बीजेपी का संयोग बने नहीं उनके साथ में। बीजेपी अपने संयोग से लड़ेगी, अपने संयोग से जीतेंगे वो लोग, आगे का मुद्दा सही रहेगा अपना। ठीक है, आखिर नाराजगी की स्थिति क्यों बन गई? नाराजगी की स्थिति कुछ नहीं बनी है। कुल मिला के देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है भाजपा में, आरएसएस में। 19-20 का थोड़ा बहुत मैनेज था, वो थोड़ा सा मीडिया में आया है, लेकिन उसको हाईलाइट कर रहे हैं विपक्ष वाले लोगों के पास काम धंधा कुछ बचा नहीं है। अभी इलेक्शन में हार गए हैं, सब गठबंधन मिल के 230 सीटें निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 सीट निकाल ली है अकेले दम पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस दिखा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की पुनः तीसरी बार सरकार बनी है, और विपक्षों का सिर्फ एक ही बार का नारा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो हटाने के लिए पहली चीज़ तो उन लोग को गठबंधन ही नहीं सक्सेस हुआ है। अब ये क्या करेंगे, ये 29 में क्या करने वाले हैं? 29 में इनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सीटें जीती हैं, ये सब ईवीएम का ही खेला हुआ है। विपक्ष वालों ने ईवीएम हैक कर लिया है। हाँ, ईवीएम हैक कर लिया भाई साहब, मानिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ कि गठबंधनों ने ईवीएम हैक करवा दिया है। अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार ही नहीं सकती है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। विपक्ष वालों ने ईवीएम हैक कर लिया है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीट इसीलिए कम हुई है। ना तो कोई प्रत्याशी की वहाँ गलतियाँ हैं, ना टिकट देने वाले की गलती है। गलती सिर्फ एक है, ईवीएम हैक की। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से आरएसएस नाराज हुआ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई, मजबूरी हो गई भाजपा की अब आरएसएस अगर दूर चली जाएगी तो भाजपा का रास्ता बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। आरएसएस भाजपा से दूर हो ही नहीं सकती है। आरएसएस और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। ये विपक्ष पार्टियां इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं जिससे जनता में कुछ बौखलाहट आए, जनता कुछ उल्टा सीधा समझे। कभी भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश में, शांति और सुरक्षा बिल्कुल 101% दिखाई देते हैं। योगी जी के सरकार में शांति सुरक्षा या किसी भी जात बिरादरी को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। कोई बढ़ा चढ़ा के राजनीतिक मुद्दा उठाए, यह बात अलग है। लेकिन 2017 में योगी जी की पहली बार सरकार बनी, ये 2024 चल रहा है। आज तक 27 तक तो रहबे करेगा सरकार, फिर बनेगी 27 में फिर सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो जो लोग हैं उनका ये मानना है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में लंबे समय तक दूरी नहीं रह सकती, नाराजगी हो सकती है, लेकिन दोनों संगठन हरदम एक दूसरे के सहयोगी रहे। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को मौका मिला इन बयानों के बीच में, तो विपक्ष ने उसने मुद्दा बनाया, लेकिन जनता है उत्तर प्रदेश की, वो सब जानती। लखनऊ से जुड़े समीर कनकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।